हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12th इंग्लिश प्रोच का जो लेसन 3 डीप वाटर है उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी लेसन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़े थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 3 डीप वाटर जो लेसन है उसका लॉन्ग आंसर और टाइप क्वेश्चन, और उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, और सबसे पहले क्वेश्चन वाले में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस? डगलस को किस बात का डर था? हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस? लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में वो कैसे आया? डगलस को किस बात का डर था और डगलस के जीवन में वो डर किस तरह से आया? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। द फियर ऑफ डगलस वाज रिलेटेड टू वाटर। जो डगलस को डर था वो पानी से संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस, डगलस के जीवन में देयर हैपेंड एन इंसिडेंट, एक घटना घटती है। वंस, एक बार, व्हेन, जब, ही वॉज ए चाइल्ड ऑफ 3 or 4 years, जब वह एक बार 3 या 4 वर्ष का था। एट कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर। ही वॉज हैंगिंग, वो पकड़ा हुआ था। टू हिज फादर, अपने पिताजी के हाथ को। व्हेन, जब, द वेव नोक्ड, जब जो है लहर झटका दिया। हिम, उसको। डाउन, स्वीप्ड ओवर हिम, और फिर उसके ऊपर से वो चला गया। ही बरीड इनटू द वाटर, वह पानी में दफन हो गया। बट, लेकिन नथिंग सीरियस हैपेंड, लेकिन कुछ डरने या कोई गंभीर वाली घटना नहीं हुई थी। एज वाटर रिटर्नेड टू द सी इमीडिएटली, और पानी तुरंत जो है, क्योंकि पानी तुरंत जो है क्या हुआ, समुद्र के किनारे लौट गया। बट, लेकिन डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। लेकिन जो डगलस हैं वो अत्यधिक रूप से डर गए थे पानी के शक्ति का सामना करने से। सेकेंडली, और दूसरी बात यह थी, एट द पूल, तालाब पर, डगलस वॉज वेटिंग, डगलस जो है इंतजार कर रहा था। फॉर अदर्स, कुछ अन्य लोगों को। एंड ए बिग ब्रूसियर ऑफ ए बॉय, और एक हट्टा कट्टा नवयुवक लड़का केम देयर, वहां आता है। एंड थ्रू डगलस, और डगलस को फेंक देता है। इनटू द पूल, तालाब के अंदर। जस्ट फॉर फन, सिर्फ मजा लेने के लिए, सिर्फ मजा लेने के लिए। इन्हीं बातों को लेकर के इनके डगलस के साथ 2 घटना घटी थी। एक, जब वो 3 या 4 वर्ष का था तो उसके पिता उसको जो है कैलिफोर्निया के बीच पर लेकर गए थे, और जब लहर आई, जब ज्वार भाटा आया तो जो है डगलस के ऊपर से बहा के लेके चला गया। और उसके बाद डगलस जो है डर गया, और जब डर गया तो उससे जो है पानी से डर लगने लग गया। और दूसरी बात, जब जो है वो थोड़ा और बड़ा हुआ, लगभग 11-12 वर्ष का जब हुआ, तो वो एक तालाब के किनारे गया नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, तैरने के लिए। और वो कुछ लोगों को इंतजार कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं था। और जब वहाँ एक लड़का आता है, 18 वर्ष का था, और वो ब्रूसियर था, हट्टा कट्टा लड़का था। और जब वो डगलस को देखता है कि वो छोटा एक बच्चा है, तो वो ब्रूसियर लड़का जो है डगलस को तालाब के किनारे, तालाब के अंदर फेंक देता है। और फिर जो है डगलस को वो बात जो है बहुत ज़्यादा भयभीत करती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल? कौन सी घटना तालाब के ऊपर, कौन सी घटना को डगलस ने सामना किया था? व्हाट वॉज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और किस प्रकार से उनके जीवन पे इसका प्रभाव पड़ा था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। डगलस wanted to learn swimming at YMCA pool. For this purpose,
डगलस जो है चाहता था टू लर्न, सीखना स्विमिंग, तैरना ऑफ एट YMCA पूल, YMCA पूल पर, अर्थात YMCA नामक जो तालाब था उसमें जो है डगलस तैरना सीखने के लिए चाहता था। दिस पर्पज, इस उद्देश्य से ही वेंट टू द पूल, वो तालाब पर गया एंड वेटेड फॉर अदर्स, और अन्य लोगों का इंतजार कर रहा था। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, ए बिग ब्यूसियर, एक जो है नवयुवक, एक हट्टा कट्टा लड़का, ऑफ ए बॉय, लड़का, केम देयर, वहाँ आता है। प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स ओल्ड ऑफ द बॉय, वह लड़का लगभग जो है 18 वर्ष का था। एंड थ्रू डगलस, और डगलस को फेंक देता है इनटू द पूल, तालाब के अंदर, जस्ट फॉर फन, सिर्फ और सिर्फ मजा लेने के लिए। बट लेकिन क्या होता है, डगलस वॉज अनअवेयर ऑफ स्विमिंग टिल दैट टाइम, लेकिन उस समय डगलस जो है तैरना नहीं जानता था, अर्थात तैरने से वो अनभिज्ञ था, अनजान था। उसके बाद क्या होता है, ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड ड्यूरिंग द वे मेड ए स्ट्रेटजी टू हिट, और वो जो है बॉटम ऑफ द पूल, और वो तालाब के बॉटम पर गया एंड ड्यूरिंग द वे, और जाते समय, मैड ए स्ट्रेटजी, उसके मन में एक योजना आई, टू हिट, पानी पर जोर देने का, एंड जंप, और उछाल करने का, एंड स्विम, तैरने का, टू द एज, उस किनारे पर। बट एवरी टाइम, लेकिन हर समय, हिज इफर्ट्स फेल्ड, उसका प्रयास जो है असफल हो जाता था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को। सो फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, तालाब के पास में, तालाब के किनारे डगलस के संघर्ष को वर्णन करो। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, कौन सा योजना, कौन सा स्ट्रेटजी उसके जीवन को बचाया था, उसके जीवन को कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी थी जिससे उसका जीवन बच गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। एट द पूल द इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर्स। एट द पूल, तालाब पर, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ऐसी एक घटना तब घटी, व्हेन, जब, डगलस वॉज वेटिंग फॉर अदर्स, जब डगलस जो है दूसरे लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। ए बिग ब्रूसर ऑफ ए बॉय, एक हट्टा कट्टा जो नवयुवक लड़का था, केम देयर, वहाँ पर आता है, एंड थ्रू हिम, उसको फेंक देता है, इनटू द वाटर, पानी के अंदर, जस्ट फॉर फन, सिर्फ और सिर्फ इंजॉय लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मज़ा लेने के लिए। जब वो डगलस जो है तालाब के पास में इंतजार कर रहा था, तब एक ब्रूसियर बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का जो 18 वर्ष का था, वो वहीं पे आता है और डगलस को उठा करके तालाब में फेंक देता है। और जब फेंक देता है, और वो फेंकने का उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जस्ट फॉर फन, सिर्फ आनंद लेना, मजा लेना। एट द सेम टाइम, उसी समय, एट द सेम टाइम, उसी समय, डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, डगलस ने संघर्ष करना शुरू किया। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली, वह जो है सीधे ही फर्श के अंदर गया, एंड ऑन द वे डाउन, और नीचे जाते समय, ही प्लान, उसने योजना बनाई, व्हेन, जब, हिज फीट हिट, जब उसका पैर दबाव पे पड़ेगा, द बॉटम, बॉटम पर, ही वुड मेक अ बिग जंप, तब वह एक लंबी उछाल करेगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पर आने के लिए, लाई फ्लैट ऑन इट, सीधा लेट जाना है, एंड, और, पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और जो है तालाब के किनारे आने के लिए पैडल मारना है। बट, लेकिन, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ए लॉन्ग वे डाउन,
एक लंबे समय के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि दोज 9 फीट, वो जो 9 फीट का तालाब था, वर मोर लाइक 90, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो 90 फीट का है। एंड और बिफोर ही टच, बिना उसके छूने से पहले, बॉटम हिज लंग्स, बॉटम को छूने से पहले, उसे बॉटम को छूने से पहले, हिज लंग्स वर टू रेडी टू बस्ट, उसका जो है फेफड़ा फड़कने के लिए तैयार था। ही सुमॉन्ड, उसने एकत्रित किया, ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी शक्तियों को, हिट बॉटम, हिट दी बॉटम, बॉटम पर लगाने के लिए, अर्थात बॉटम से सामना करने के लिए। बट ही केम अप स्लोली, लेकिन वह धीरे धीरे चला। मतलब वो जो है इतना सारा कुछ जो है प्लान बनाया था कि वो क्या करेगा, वो जो है अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करेगा और बॉटम से उस तालाब के सरफेस से सामना करेगा, लेकिन वो इन चीज़ों को भूल करके वो धीरे धीरे वापस तालाब से निकल आया। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड में हम कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कौन सी बाधा डगलस को लंबे समय तक बनाई रखी। What did he do to resolve in it from his life, और अपने जीवन में उसके समाधान के लिए उसने क्या किया, अपने जीवन में उस बाधा से समाधान के लिए, उस बाधा से छुटकारा पाने के लिए डगलस ने क्या किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ए हैंडीकैप ऑफ वाटर फोबिया स्टेड विथ डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो पानी के डर की अपंगता थी वो डगलस के जीवन में काफ़ी समय तक स्थिर थी, काफ़ी समय तक स्थिर थी। फ्रेंड्स, जो पानी से, जो इंसान पानी से डरता है, ऐसे लोगों को हम एक्वाफोबिया कहते हैं, अर्थात उनको जो है एक्वाफोबिया की बीमारी है, जो लोग पानी से डरते हैं, तो उनको जो है हम लोग वाटर फोबिया भी बोल सकते हैं। तो वाटर फोबिया अर्थात जो पानी से डरने वाले लोग होते हैं। तो पानी से डरने की जो अपंगता थी वो डगलस के जीवन में काफ़ी समय तक स्थिर थी। ड्यू टू चाइल्डहुड, बचपन के दौरान, इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच, एक घटना कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर होती है, एंड फटल इंसिडेंट, और वो घटना घातक घटना थी एट YMCA पूल, और एक घटना जो है YMCA पूल पर एक घातक घटना घटी थी। मतलब 2 घटना डगलस के जीवन में घटी थी, एक घटना जो है कैलिफोर्निया बीच पर, और जो दूसरा घातक घटना थी वो YMCA पूल पर घटी थी। ही वॉज इन ग्रेट फियर, वो जो है बहुत अधिक भयभीत था, ऑफ वाटर, पानी से, टू रिसॉल्व, समाधान पाने के लिए, दिस फियर, उस डर से, फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से उस डर को खत्म करने या उससे समाधान पाने के लिए, ही लर्नेड, उसने सीखा, स्विमिंग, तैरना, बाय एन इंस्ट्रक्टर, एक अध्यापक के द्वारा, फॉर 7 मंथ, 7 महीनों तक, बट लेकिन बीइंग अनसेटिस्फाइड, लेकिन असंतुष्ट होने के नाते, ही वेंट, वो गया, टू लेक वेंटवर्थ, एक वेंटवर्थ नामक झील पर, इन न्यू हैम्पशायर में। मतलब कि जब वो अध्यापक के माध्यम से भी नहीं सीख पाया तो वो जो है न्यू हैम्पशायर में एक वेंटवर्थ नामक झील पर गया, डाइव्ड ऑफ, और उसमें गोता लगाया, ए डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड्स, एक डॉग की तरह एट ट्रिक्स आइलैंड, एक ट्रिक्स आइलैंड पर, एंड स्वैम, तैरा, 2 माइल्स, 2 मीलों तक, अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प आइलैंड,
मतलब कि 2 मीलों तक, कहाँ से, लेक, उस झील से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मीलों तक वो जो है उसमें तैरा। तो इस प्रकार जो है वो सीख जाता है तैरना। सो फ्रेंड्स, अगली स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। पानी से अपने डर को खत्म करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया। हाउ लॉन्ग इट टुक डगलस टू बिकम ए स्विमर। और कितना समय उसे एक तैराक बनने में लगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। डगलस वाज ए पर्सन, डगलस एक ऐसा व्यक्ति था हु, जिसने अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्वक फेस्ड सामना किया एंड अनवांटेड एक अनचाहा एंड अनएक्सपेक्टेड एक निराशाजनक सिचुएशन का, स्थिति का, इन हिज चाइल्डहुड डेज, अपने बचपन के दिनों में। अपने बचपन के दिनों में उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण, एक अनचाहा और एक निराशाजनक जो है स्थिति अर्थात सिचुएशन का सामना किया था। 2 इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में 2 घटनाएं घटी थी विद द वाटर, पानी के साथ। पानी के साथ उनके बचपन में 2 घटनाएं घटी थी। मैड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, जिससे उसे जो है पानी से डर लगने लग गया। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ही स्टेड, वो दूर रहा, ही स्टेड फार, वो दूर रहा फ्रॉम द वाटर, पानी से वो दूर रहा। लेटर, बाद में, बाय द इनर इंस्पायरेशन, आंतरिक प्रेरणा के साथ, आंतरिक प्रेरणा के बाद, इनर का मतलब आंतरिक, इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा, बाद में आंतरिक प्रेरणा होने के बाद, एंड अट्रैक्शन और आकर्षण होने के बाद, टूवर्ड्स वाटर, पानी की तरफ, कंपेल्ड हिम, उसको मजबूर कर दिया, टू गो क्लोज टू द वाटर, अगेन, पानी के पास पुनः जाने के लिए, एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और पानी के डर से दूर होने के लिए, पानी के डर से मुक्ति पाने के लिए, ही लर्नेड, उसने सीखा, स्विमिंग, तैरना, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कोच, एक जो है अच्छे कोच के द्वारा। बट लेकिन स्टिल ही, लेकिन फिर भी, ही हैड सम रेसिडुअल डाउट्स, लेकिन फिर भी उसके पास जो है कुछ अस्थाई शंका थी। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रेसिडुअल डाउट्स, और उन्हीं अस्थाई शकों को, उन्हीं अस्थाई संदेहों को दूर करने के लिए अर्थात क्लियर करने के लिए, ही वेंट टू मेनी लैक्स, वो कई लैक्स पर गए, डॉक्स पर गए, एंड आइलैंड पर गए। एट डिफरेंट लोकेशन, विभिन्न प्रकार के लोकेशन पर, ही स्वैम माइल्स ऑफ डिस्टेंस, वह कई मीलों दूर तक तैरा। क्रॉस्ड होल लैक्स, संपूर्ण झरनों को पार किया। अप एंड डाउन मतलब एक बार गया और फिर एक बार आया। वेंट टू मिडोज, मध्य में गया। एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर के बीच में गया। एंड गैंड, और इकट्ठा किया। ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, बहुत अधिक विश्वास को। एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव को। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। यहीं पर लेसन 3 जो डीप वाटर का लेसन है यहीं पर ख़त्म होता है, समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन इस एग्ज़ाम से रिलेटेड था, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, ऐसे सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आज समाप्त किया। सो अब हम जो है अगली वीडियो लेकर के लेसन 4 का आने वाले हैं, और जिसका नाम है द रैट ट्रैप। उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
सब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।